Hello student, today I am going to teach you 7th class maths chapter number 2 fractions and decimals from maths workbook। आज हम लोग मैथ्स की वर्कबुक का चैप्टर नंबर 2 करेंगे जिसका नाम है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 15 से क्वेश्चन नंबर 24 करने वाले हैं जिसमें फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स के सॉल्व द प्रॉब्लम्स है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, शीला एट 4/15 पार्ट ऑफ अ वाटरमेलन while दीपा एट 3/5 पार्ट ऑफ इट। फाइंड द टोटल फ्रैक्शंस ऑफ वाटरमेलन दे एट। शीला ने क्या करा है, 4/15 पार्ट वाटरमेलन का खाया है और दीपा ने 3/5 पार्ट वाटरमेलन का खाया है। टोटल उन दोनों के पार्ट का टोटल करना है कि कितने पार्ट उन दोनों ने वाटरमेलन खाया है, ऐसा हमें लिखना है। टोटल फ्रैक्शन ऑफ वाटरमेलन फाइंड आउट करने के लिए बोला है और यहाँ पर दो नंबर दिए हुए, एक नंबर दिया है 4/15, दूसरा नंबर दिया हुआ है 3/5। टोटल फ्रैक्शन करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का एडिशन करेंगे जब हम और सॉल्व करेंगे तो जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा, टोटल फ्रैक्शंस ऑफ वाटरमेलन। इन दोनों ने जितना वाटरमेलन खाया है उसका टोटल हमें मिल जाएगा। सॉल्यूशन लिखते हैं। टोटल फ्रैक्शन of watermelon। सबसे फर्स्ट है 4/15 प्लस 3/5। ये फ्रैक्शन वाले नंबर का एडिशन करना है। देखो तो फ्रैक्शन वाले नंबर के एडिशन में सबसे पहले हम क्या करते थे, डिनोमिनेटर देखते थे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। बट यहाँ पर क्या है, दोनों का डिनोमिनेटर डिफर है, अलग है। तो पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 15 एंड 5 का। 15 एंड 5 का एलसीएम करते हैं। टू से डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा। 3 के टेबल में 5 नहीं आता है तो 5 एज इट इज, 3 5 जा 15, देन 5 1 जा 5। तो एलसीएम क्या आया, 3 इंटू 5, 3 5 जा 15। एलसीएम 15 आ गया। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या करना है, दोनों के डिनोमिनेटर में 15 लाना है। फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में तो ऑलरेडी 15 है तो 15 1 जा 15। डिनोमिनेटर को 1 से मल्टीप्लाई करा और न्यूमिनेटर को भी 1 से मल्टीप्लाई करा तो क्या है, 4 1 जा 4। देन एडिशन। सेकेंड फ्रैक्शन के पार्ट में डिनोमिनेटर में 5 है, 5 3 जा 15 होता है। दैट्स वाई यहाँ पर डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करा है, डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करा है तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 1 जा 4, 15 1 जा 15 प्लस 3 3 जा 9, 5 3 जा 15। अब सेम डिनोमिनेटर आ गया, सेम डिनोमिनेटर आ गया तो क्या करेंगे, कॉमन डिनोमिनेटर 1 टाइम 4 प्लस 9, 4 प्लस 9 13, 13/15। तो आंसर क्या आया, टोटल फ्रैक्शंस ऑफ वाटरमेलन इक्वल टू 13/15। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हैविंग 4 होल नंबर 3/4 सेंटीमीटर लेंथ एंड 3 होल नंबर 1/2 सेंटीमीटर ब्रीथ। पेरीमीटर का रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है, लेंथ दिया हुआ है और ब्रीथ दिया हुआ है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेंथ कितनी लिखी दी हुई है,
4 whole number 3/4 centimeter. Then breadth equal to a 3 whole number 1/2 centimeter. अभी जो क्वेश्चन है वो मिक्स्ड नंबर में दिया हुआ है, तो उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो पहले उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 4 4 16, 16 प्लस 3 19, 19/4, 2 3 6, 6 प्लस 1 7, 7/2। एक बार रफ में देखेंगे कैसे किया है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में राइट कन्वर्ट करेंगे तभी सम आगे राइट होगा। सो एक बार रफ में फिर से देख लो आप लोग। 4 × 4 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करा है, फिर न्यूमरेटर का एडिशन, डिनोमिनेटर एज इट इज। 4 4 16, 16 प्लस 3/4, 16 प्लस 3 19, 19/4। यहाँ पर 2 3 6, 6 प्लस 1 7/2 आए, तो कैसे कराए, 2 × 3 प्लस 1 का एडिशन, डिनोमिनेटर में 2 एज इट इज। 2 3 6, 6 प्लस 1/2, 7/2। तो इस तरह से आया 19/4 एंड 7/2। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, फॉर्मूला पता होनी चाहिए हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। तो ये हो गई आपकी रेक्टेंगल की पेरीमीटर की फॉर्मूला। अभी लेंथ की जो वैल्यू थी वो यहाँ रख देंगे। लेंथ की वैल्यू क्या आई थी, 19/4 प्लस ब्रेथ क्या है, 7/2। 2 मल्टीप्लीकेशन में एज इट इज रख देंगे। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में क्या है, दोनों के डिनोमिनेटर अलग है, फ्रैक्शन वाले नंबर का एडिशन है पर दोनों का डिनोमिनेटर अलग है, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा। 2 और 4 का एलसीएम करेंगे। 2 1 2, 2 2 4, 2 से अगेन डिवाइड करेंगे, 1 एज इट इज, 2 1 2। एलसीएम क्या आया, 2 × 2 = 4। 2 एज इट इज लिखा है। अभी एलसीएम क्या है हमारा, 4 आया है। फर्स्ट फ्रैक्शन वाले पार्ट में ऑलरेडी डिनोमिनेटर में 4 है, सेकेंड वाले में 2 है। 4 1 4 होता है, इसके लिए यहां पर क्या है, 4 1 4 लिखेंगे। डिनोमिनेटर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट्स वाई न्यूमरेटर को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 2 2 4 है, तो डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। स्टेप लिखते हैं, 19/4 एज इट इज। 4 1 4 होता है, इसलिए डिनोमिनेटर को 1 से मल्टीप्लाई करा तो न्यूमरेटर को भी 1 से मल्टीप्लाई करा, दैट्स वाई। देन प्लस का सिंबल आएगा। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर क्या है, 7/7, देन डिनोमिनेटर 2 है। 2 2 4 होता है, इसके लिए डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करा तो न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ब्रैकेट ओवर। 2 आउटसाइड है तो आउटसाइड रहने देंगे। 19 1 19, 4 1 4, मिडल में प्लस का साइन, 7 2 14, 2 2 4, 2 एज इट इज। डिनोमिनेटर सेम हो गया, कॉमन डिनोमिनेटर 1 टाइम, 19 + 14 करेंगे। 19 + 14 कितना होता है, 33। 33/2। सॉरी 33/4 आएगा। कट करेंगे, 2 1 2, 2 2 4, कट हो रहा है इसलिए कट कर दिया।
देन व्हाट रिमेनिंग 33/2। इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे बिकॉज हमारा न्यूमरेटर बिगर है और डिनोमिनेटर स्मॉलर है। जब भी न्यूमरेटर बिगर होता है तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज होता है। 2 1 2, रिमेनिंग 1 3, 2 6 12, रिमेनिंग 1, तो रिमाइंडर ऊपर आएगा। ओके, इसे अगेन हम करके देखते हैं रफ में। फिर से मैं आपको करके दिखाती हूँ सेकेंड मेथड से। 233/4। सो क्या है, होल नंबर का मल्टीप्लीकेशन फ्रैक्शन वाले नंबर के साथ में है, तो 2 × 33/4, 2 1 2, 2 2 4, रिमेनिंग 33/2। 2 से डिवाइड करेंगे 33 को, 2 1 2, रिमेनिंग 1 डाउन 3, 2 6 12, रिमेनिंग 1। डिनोमिनेटर में क्या था, 2 एज इट इज। क्वेश्चन क्या है आपका, 16 एंड रिमाइंडर 1। सो आंसर आया 16 होल नंबर 1/2। देयरफॉर क्या बोलेंगे कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है, 16 होल नंबर 1/2। लास्ट में आंसर आप यही लिख दोगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, अ पीस ऑफ अ वायर इज ऑफ लेंथ 15 होल नंबर 1/2 सेंटीमीटर। टोटल वायर की लेंथ कितनी है, 15 होल नंबर 1/2 सेंटीमीटर। इफ अ पीस ऑफ 3 होल नंबर 1/5 सेंटीमीटर लेंथ इज कट। अगर उसमें से 3 होल नंबर 1/5 सेंटीमीटर लेंथ कट कर देंगे, सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ वायर लेफ्ट। तो वायर की कितनी लेंथ लेफ्ट रहेगी वो लिखनी है हमें, कितनी लेंथ बचेगी। अभी सपोज एक एग्जांपल देती हूँ, आपके पास ऑलरेडी 5 चॉकलेट है, अभी कोई आपसे 2 चॉकलेट ले लेवे, तो आपके पास कितनी चॉकलेट रिमेनिंग रहेगी, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग नंबर ऑफ चॉकलेट आएगी ना। उसी तरह यहाँ पर हमारे पास टोटल जो वायर की लेंथ है उसमें से जितना पीस कट करा है उसे माइनस करेंगे तो लेफ्ट लेंथ ऑफ वायर हमें फाइंड आउट हो जाएगी। सॉल्यूशन लिखेंगे, लेंथ ऑफ वायर लेफ्ट इक्वल टू क्या आएगा, टोटल लेंथ ऑफ वायर माइनस पीस ऑफ वायर। जितना पीस कट करा है वायर का वो यहां पर लिख देने का, और टोटल लेंथ ऑफ वायर है वो आगे लिख देने की। टोटल लेंथ ऑफ वायर कितनी है, 15 होल नंबर 1/2 माइनस पीस ऑफ वायर कितना कट किया हमने, तो हमने लिख दिया 3 होल नंबर 1/5, जो क्या था हमारा पीस ऑफ वायर। कट पीस ऑफ वायर दिया था ना, वो हमने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया। अभी क्वेश्चन मिक्स्ड फ्रैक्शन में सबसे पहले इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लिकेशन 15 के साथ, देन एडिशन 1 के साथ। सो 2 15 30 प्लस 1 31, क्या आएगा 31/2 माइनस 3 5 15 प्लस 1 16 16/5। अभी दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, दैट्स वाई हमें एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 2 and 5 का। 2 1 2, 5 एज इट इज, देन 5 1 5। सो एलसीएम आया 2 × 5 इक्वल टू 10। अभी डिनोमिनेटर में 10 लाना है, देयरफॉर 31/2 है,
डिनोमिनेटर में 2 है, हमें 10 लाना है, तो 2 5 जा 10। यहाँ पर ऊपर नीचे दोनों को क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई, दैट मीन्स डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर में 5 है और न्यूमरेटर में 16 है। 16/5, 5 2 जा 10 होता है, इसके लिए डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करा और न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करा। अब मल्टीप्लिकेशन का आंसर लिखते हैं। 2 5 जा 10, डिनोमिनेटर में 10 आया, न्यूमरेटर में 31 इंटू 5, 31 इंटू 5 करेंगे तो 155 आएगा, माइनस 16 2 जा 32, 5 2 जा 10। सेम डिनोमिनेटर है, कॉमन डिनोमिनेटर 1 टाइम 155 माइनस 32 करेंगे। 155 माइनस 32 क्या होता है, 155 माइनस 5 माइनस 2 3, 5 माइनस 3 2, 123/10। न्यूमरेटर बिगर है, डिनोमिनेटर स्मॉलर है, तो मिक्स्ड नंबर में लिखेंगे। मिक्स्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करेंगे। 10 1 जा 10, रिमेनिंग 2 0, डाउन 3, 10 2 जा 20, रिमेनिंग 3। डिनोमिनेटर में 10 एज इट इज, क्वोशिएंट आगे आ जाएगा 12, रिमाइंडर ऊपर लिखेंगे 3। 12 होल नंबर 3/10। लेंथ ऑफ वायर लेफ्ट क्या आएगा, 12 होल नंबर 3/10। हमारा यूनिट जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो क्या दिया हुआ है, सेंटीमीटर, इसके लिए आंसर में लिखेंगे 12 होल नंबर 3/10 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा लेफ्ट वायर। ये फाइनल आंसर है। टॉम वर्कड for 3/8 hours while Jerry worked for 7/12 hours. Who worked more and by how much? टॉम कितने टाइम काम करता है, 3/8 hours, जबकि जेरी है वो 7/12 hours काम करता है। सो कौन ज्यादा काम करता है और कितने टाइम, वो लिखना है हमें। सॉल्यूशन लिखेंगे। Tom worked for 3/8 hours. Tom worked 3/8 hours. Then Jerry worked 7/12 hours. तो क्या करेंगे, कन्वर्टिंग बोथ फ्रैक्शन इन लाइक फ्रैक्शंस। दैट मीन्स हमें जो दो फ्रैक्शन दिए हुए 3/8 एंड 7/12, उन दोनों के डिनोमिनेटर को क्या करना है, सेम कर देना है। दोनों के डिनोमिनेटर को क्या करना है, सेम करना है। इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। सो एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। 8 एंड 12 का 2 से डिवाइड करेंगे। 2 4 जा 8, 2 6 जा, अगेन 2 से डिवाइड, 2 2 जा 4, 2 3 जा, देन अगेन 2 से डिवाइड, 2 1 जा, देन 3, देन 3 से डिवाइड। सो क्या है, मल्टीप्लाई करने पे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। सो आंसर आ रहा है 24। तो डिनोमिनेटर में तो 12 2 जा 24, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई, देन यहाँ पर 8 3 जा 24। सो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ क्या आएगा, 3 3 जा 9, 8 3 जा 24, देन हियर 7 2 जा 14, देन 12 2 जा 24। सो क्या आंसर आए, 9/24 एंड 14/12।
24। अभी हमें क्या लिखना है कि हु वर्कड मोर, मतलब ज्यादा किसने काम किया है, तो इन दोनों की कंपैरिजन करनी पड़ेगी। तो हियर कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, 9/24 लेस देन 14/24। दैट मीन्स 9/24 हमने किसकी जगह पे लिखा था, 3/8। देखो 9/24 किसकी जगह पर है, 3/8। देन 14/24 7/12। तो बिगर कौन आया है, ग्रेटर कौन आ रहा है, 7/12 आ रहा है। तो 7/12 किसका काम है, वो जेरी का है। किसका टाइम है, जेरी का टाइमिंग है। तो क्या आएगा, फाइनल आंसर लिखेंगे 10 जेरी वर्कड मोर देन जेरी वर्कड मोर। ओके, अभी क्वेश्चन में आगे पूछा है हाउ मच भी पूछा है। सो क्या करेंगे, 14 - 24 क्या लिखना है, जेरी वर्कड मोर, हाउ मच। तो जेरी वर्कड मोर 14/24 - 9/24। जेरी का जो टाइमिंग है वो टॉम के टाइमिंग से क्या करने का है, माइनस करने का है। तो 14 डिनोमिनेटर सेम है 24, और 14 - 9 क्या है, न्यूमरेटर है। 14 - 9 क्या होगा, 5/24। तो क्या आंसर आया, 5/24 आवर्स। हु वर्कड मोर है तो क्या आएगा, जेरी वर्कड मोर, हाउ मच, तो 5/24 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। आउट ऑफ 48 स्टूडेंट्स 11/12 पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स passed in English and 9/16 part of students passed in maths. Find the number of students passed in both subject. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए हैं 48। हमें मैथ्स में कितने पास है और इंग्लिश में कितने पास है वो फाइंड आउट करना है। 11/12 पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स इंग्लिश में पास है, 9/16 पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स मैथ्स में पास है। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। स्टार्ट करेंगे कि पहले टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। टोटल स्टूडेंट हैं 48। सबसे फर्स्ट लिखते हैं द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 11/12 पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स। 11/12 अपॉन पार्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 48। तो 11/12 पार्ट ऑफ 48 आएगा। 11/12 पार्ट ऑफ है तो वहां पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 48। फ्रैक्शन वाले नंबर का मल्टीप्लिकेशन होल नंबर के साथ है, तो क्या होगा, न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन होल नंबर के साथ होगा। 11 × 48 और डिनोमिनेटर में 12 आएगा। अब जो कट होता है कट कर दो। 12 × 1 = 12, 12 × 4 = 48। 11 × 4 आया, 11 × 4 = 44। इंग्लिश में कितने स्टूडेंट पास हुए, तो 44 स्टूडेंट पास हुए इंग्लिश में। अभी नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मैथ्स में फाइंड आउट करना है कि कितने मैथ्स में पास हुए हैं। तो लिखेंगे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
पास्ड इन मैथ्स। मैथ्स में क्या दिया हुआ है? 9/16 पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 48 है। 9/16 ऑफ हो तो क्या होता है? मल्टीप्लाई 48। अगेन फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन होल नंबर के साथ है, तो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय होल नंबर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। कट हो रहा है उसे कट कर दो। 16 1 जा 16 3 जा 48। 9 इंटू 3 क्या आया? 27। अभी फाइनल आंसर लिख देंगे। फाइनल आंसर क्या आएगा? इन इंग्लिश कितने स्टूडेंट है? 44। एंड इन मैथ्स 27। ये आंसर है आपका 44 एंड 27। नंबर 20, सुषमा रीड्स 2/15 पार्ट ऑफ बुक इन 1 hour. How much part of book will she reads in 2 whole number 1/2 hours? 1 hours में वो कितना पार्ट रीड कर रही बुक का? 2/15। सो 2 whole number 1/2 hours में कितना रीड करेगी, ऐसा निकालना है। ठीक है, सो क्वेश्चन में दिया है 1 hour में 2/15 पार्ट। पूछा क्या है? 2 whole number 1/2 hours में हाउ मच। सो 2 whole number 1/2 को मिक्स्ड में नंबर में है तो इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करते हैं? 2 इंटू 2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2 2 इंटू 2 4 देन प्लस 1/2 तो 5/2। क्वेश्चन में क्या करेंगे? 1 आवर दिया हुआ है। 1 आवर इक्वल टू 2/15 पार्ट। हमने 2 होल नंबर 1/2 आवर्स को मिक्स्ड फॉर्म से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करा तो क्या आया? 5/2 आवर्स। ये क्या है? 5/2 आवर्स है। देयरफॉर अभी हाउ मच पार्ट ऑफ बुक हमें फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे? 5/2 का मल्टीप्लिकेशन 2/15 के साथ में करेंगे। देखो फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन के साथ है तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ होगा और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ। 2 2 कट 5 1 जा 5 3 जा 15 तो क्या आया? 1/3। तो 1/3 पार्ट ऑफ बुक आंसर आएगा। क्या आंसर आया? 1/3 पार्ट ऑफ बुक वो रीड करेगी 2 होल नंबर 1/2 आवर में। ओके, आपको क्या करना है? क्वेश्चन में 1 आवर दिया हुआ है, 1 आवर का पार्ट दिया हुआ है 2/15। हमें फाइंड आउट करना है 2 होल नंबर 1/2 आवर्स का। तो पहले उसे मिक्स्ड नंबर से मैंने फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करा, बिकॉज मिक्स्ड नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दिया तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में 5/2 आवर आया। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा। 5/2 का मल्टीप्लिकेशन 2/15 के साथ में, देन डिनोमिनेटर में 1 लिखो कि ना लिखो उसका कोई मीनिंग नहीं है। सो फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन के साथ कर दिया तो आंसर आ गया 1/3 पार्ट ऑफ बुक। ये आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, मीरा प्लांट्स 5 सैपलिंग्स इन अ रो इन हर गार्डन। The distance between two adjacent sapling is 3/5 meter. Find the distance between the first and the last sapling. मीरा अपने गार्डन में 5 पौधे लगाती है एक ही रो में। ओके, देन
दो पौधों के बीच का अंतर कितना रखती है? वो 3/5 मीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है? फर्स्ट से लास्ट के बीच में, पौधे के बीच में कितना अंतर है। तो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते। रफ डायग्राम है खाली समझने के लिए। ये फर्स्ट सैपलिंग है। ओके, नाउ इन सब के बीच का डिस्टेंस लिखेंगे। इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है? 3/5। देन ये इन दोनों पौधों के बीच में, दैट मीन्स सैपलिंग के बीच में 3/5। देन इन दोनों के बीच में भी 3/5। देन इन दोनों के बीच में भी 3/5। अभी हमें क्या क्वेश्चन में क्या बोला है? फर्स्ट से जो लास्ट वाला है, दैट मीन्स 5th, इसका यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस निकालना है। टोटल यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना आएगा? तो देखो 1 2 3 4 टाइम है, तो 3/5 प्लस 3/5 प्लस 3/5 प्लस 3/5 ऐसा करें, या तो फिर क्या करेंगे 4 इंटू 3/5। 4 टाइम है 3/5, दोनों में से कोई भी मेथड करोगे तो क्या आ जाएगा? आपका डिस्टेंस आ जाएगा। तो अभी हम लोग सम करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन, पहली मेथड में हम एडिशन वाली मेथड कर रही हूं मैं। द डिस्टेंस बिटवीन the first and the last saplings, तो क्या है? फर्स्ट 3/5 प्लस 3/5 प्लस 3/5 प्लस 3/5, सेम डिनोमिनेटर है, कॉमन डिनोमिनेटर 1 टाइम 5, देन 3 प्लस 3 प्लस 3, न्यूमरेटर का एडिशन होगा, तो 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 6 9 प्लस 3 12, 12/5। अभी न्यूमरेटर बिगर आया है तो क्या करना पड़ेगा? इसे मिक्स्ड नंबर में चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे डिवाइड करके दिखाती हूँ मैं। 12, 5 2 जा 10, रिमाइंडर 2। क्वेश्चन क्या है? 2 एंड रिमाइंडर भी 2, तो ये हो गया आंसर। डिस्टेंस कितना आएगा? 2 होल नंबर 2/5 मीटर। ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, सेकेंड मेथड से अगर करते हैं इसे, सेकेंड मेथड में रफ में कर रही हूँ। 4 इंटू 3/5, सो 4 मल्टीप्लाई, होल नंबर का मल्टीप्लीकेशन फ्रैक्शन के साथ है, तो होल नंबर का मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा? न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। 4 3 जा, देन डिनोमिनेटर में, तो क्या आएगा? 12/5। इसे मिक्स्ड नंबर में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 2 होल नंबर 2/5। तो आप कोई सी भी मेथड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 22 है, अ कार रन्स 15 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 5 होल नंबर 1/5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। एक कार है ना, वो 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में 15 किलोमीटर चलती है, तो 5 होल नंबर 1/5 लीटर्स में कितने किलोमीटर चलेगी, ऐसा हमें निकालना है। कितना कवर करेगी डिस्टेंस 5 होल नंबर 1/5 लीटर में, वो लिखना है हमें।
सॉल्यूशन। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर करती है, 15 किलोमीटर। सो 5 होल नंबर 5/5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर, वो हमें फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले जो ये लीटर वाला है 5 होल नंबर 1/5 उसे इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। 5 × 5 + 1/5, 5 5 = 25 + 1/5, 25 + 1 26/5। तो 26/5 ये क्या हो गया, लीटर्स ऑफ पेट्रोल हो गया। तो क्वेश्चन में क्या आएगा अब, 1 लीटर में कितना डिस्टेंस कवर करा था, 15 किलोमीटर। सो 26/5 लीटर में कितना डिस्टेंस कवर होगा वो फाइंड आउट करना है। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, 26/5 × 15 आ जाएगा। 26/5 × 15। फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन होल नंबर के साथ है तो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन होल नंबर के साथ होगा, देन डिनोमिनेटर एज इट इज आएगा। 5 1 = 5, 5 3 = 15। नाउ 26 × 3, 6 3 = 18, carrying 1, 3 2 = 6 + 1 78 किलोमीटर डिस्टेंस विल कवर। कितना डिस्टेंस कवर होगा, 78। तो ये हो गया आपका आंसर, 78 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 23 है, ईच साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज 3.5 सेंटीमीटर इन लेंथ, द पेरीमीटर ऑफ द पॉलीगॉन इज 21 सेंटीमीटर, हाउ मेनी साइड्स डज द पॉलीगॉन हैव। क्वेश्चन में रेगुलर पॉलीगॉन की लेंथ दी हुई है और पेरीमीटर का भी मेजरमेंट दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन, सबसे पहले एक फॉर्मूला लिखेंगे, द पेरीमीटर of the polygon, perimeter of the polygon equal to number of sides into length, length of each side। That means n into L। पेरीमीटर क्या दिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर। पेरीमीटर 21 सेंटीमीटर है। नंबर ऑफ साइड्स हमें फाइंड आउट करनी है। लेंथ ऑफ ईच साइड दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। एन को सब्जेक्ट बनाएंगे तो 21/3.5। डिनोमिनेटर में पॉइंट है, कितने नंबर के पहले, 1 नंबर के पहले पॉइंट है, तो पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो उसी नंबर से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो पॉइंट क्या होगा, राइट साइड मूव करेगा। क्या आएगा, राइट साइड मूव करेगा तो
35 और ऊपर 21 इंटू 10 एज इट इज। अब कट करेंगे, किससे कट हो रहा है ये? 7 से कट होता है। 7 5 जा 35, 7 3 जा 21, नाउ 5 1 जा 5 2 जा। तो क्या रिमेनिंग रहा? n इक्वल टू 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। तो क्या देयरफॉर n इक्वल टू क्या आया? नंबर ऑफ साइड इक्वल टू 6। ओके, अब देखो इसकी दूसरी मेथड भी बताती हूँ, जो यहाँ पर कट आउट करा है ना, अगर वो हार्ड लगता है तो उसे कैसे कट करने का। n इक्वल टू 21 इंटू 10 अपॉन 35। तो टेबल लिख दो यहाँ पर, 7 3 जा 21, देन यहाँ पर भी टेबल लिख दो 5 2 जा 10, यहाँ पर भी टेबल लिख दो 7 5 जा 35। अब कट कर दो, 5 5 कट, 7 7 कट, तो 3 2 जा 6। अगर हार्ड लगे तो ऐसा करना, ये तो इजी लगेगा आपको। ओके, सो क्वेश्चंस को वापस एक्सप्लेन कर रही हूँ एक बार मैं। पेरीमीटर ऑफ पॉलीगॉन दिया हुआ है, तो पेरीमीटर ऑफ पॉलीगॉन की फॉर्मूला होती है नंबर ऑफ साइड्स इनटू लेंथ ऑफ ईच साइड। इसे मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? नंबर ऑफ साइड दैट मीन्स n, लेंथ ऑफ ईच साइड दैट मीन्स l। पेरीमीटर ऑफ पॉलीगॉन कितना था क्वेश्चन में? 21 सेंटीमीटर। और ईच साइड ऑफ पॉलीगॉन कितना दिया हुआ है? 3.5, तो उसकी वैल्यू रख दी 21 और लेंथ की रख दी 3.5। हमें निकालना क्या है? नंबर ऑफ साइड निकालना है हमें। तो n को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये डिवाइड में जाएगा। 21 अपॉन 3.5, पॉइंट हटाने के लिए 1 डिजिट के बिफोर पॉइंट है, इसके लिए हमने क्या करा? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 10 से मल्टीप्लाई। तो क्या आ गया? 21 इंटू 10 अपॉन 35। तो कट कर दिया डायरेक्ट, 7 5 जा 7 3 जा, देन 5 1 जा 5 2 जा, तो 3 2 जा 6। अगर कट करना नहीं आता है तो ये मेथड से भी कट कर सकते हो आप। ओके, जो मेथड इजी लगे वो मेथड से कट करना। सो नंबर ऑफ साइड इक्वल टू आया 6। सो ये हो गया आंसर। कार रन्स 86.4 किलोमीटर यूजिंग 4.8 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। एक कार है, वो 4.8 लीटर पेट्रोल का यूज कर 86.4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। तो 1 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर करेगी? इसके पहले क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया हुआ था? 1 लीटर पेट्रोल में 15 किलोमीटर कवर करती है। तो 5 होल नंबर 1 अपॉन 5 लीटर पेट्रोल में कितना कवर करेगी? तो हमने क्या करा था? मल्टीप्लाई करा था, क्योंकि 1 लीटर पेट्रोल में कितना किलोमीटर होता है वो दिया हुआ था। हमको ज्यादा लीटर्स पेट्रोल में कितने किलोमीटर कवर करना है वो निकालना था। एक का दिया हो और ज्यादा का निकालना हो तो क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर क्या है? ज्यादा का दिया हुआ है और एक का निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइडेशन। जैसे कि एक एग्जांपल से मैं समझाती हूँ। सपोज हम एक चॉकलेट खरीद के लाते हैं, एक चॉकलेट की प्राइस 5 रुपीज है। अभी आपको कोई बोले कि 5 चॉकलेट की प्राइस कितनी होगी, तो आप क्या करोगे? सीधा मल्टीप्लाई कर दोगे कि एक चॉकलेट 5 रुपीज की थी, तो 5 चॉकलेट 5 5 जा 25। उसी तरह अगर आपको कोई बोले कि 25 रुपीज की 5 चॉकलेट है, तो 1 चॉकलेट की प्राइस क्या होगी? तो क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा 5 से 25 को। 5 5 जा 25, तो क्या आएगी? 5 चॉकलेट आएगी। ओके, इसी तरीके से हम भी क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? 86.4 किलोमीटर 4.8 लीटर पेट्रोल्स में उसने कवर करा है, तो 1 लीटर पेट्रोल्स में कितने डिस्टेंस कवर करेगा वो फाइंड आउट करना है। तो डिवाइडेशन करेंगे। सॉल्यूशन लिखते हैं। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो लिखेंगे सबसे पहले। 4.8 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, कितना डिस्टेंस दिया हुआ है? 86.4 किलोमीटर।
अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है, 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर, वो फाइंड आउट करना है। सो क्या करेंगे यहाँ पर 86.4 बाय 4.8 डिवाइडेशन करेंगे इसके लिए। ओके, इसका मल्टीप्लिकेशन 86.4 के साथ होगा और 4.8 डिवाइड में जाएगा। सो अभी क्या करना है, हमें पॉइंट हटाना है। दोनों में देखो पॉइंट क्या है, 1 डिजिट के पहले। दोनों क्वेश्चंस में हमारे पॉइंट है 1 डिजिट के पहले। पीछे से काउंट करेंगे तो 1 डिजिट के पहले पॉइंट है। सो 1 डिजिट के पहले पॉइंट होता है तो हम क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। डिनोमिनेटर में पॉइंट हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को भी क्या करना होगा, 10 से मल्टीप्लाई। तो नेक्स्ट स्टेप में हम वही लिखते हैं 86.4 अपॉन 4.8। डिनोमिनेटर में पॉइंट हटाने के लिए हमने 10 से मल्टीप्लिकेशन करा, तो क्या हो जाएगा, पॉइंट राइट साइड मूव करेगा तो 48.0 हो जाएगा। 48.0 दैट मीन्स 48। देन 86.4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन पॉइंट क्या होगा, राइट साइड 1 प्लेस मूव करेगा तो 864.0 हो जाएगा। दैट मीन्स 864। अब क्या करेंगे, डिवाइडेशन करेंगे। आप डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हो और फैक्टर। सो 48 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 48 1 जा 48 एंड 14 18 जा 18 किलोमीटर। ओके, नाउ इसी की सेकेंड मेथड करेंगे। सेकेंड मेथड, ये आंसर आ गया 18 किलोमीटर, बट इसकी सेकेंड मेथड करके दिखा रही हूँ। कट आउट करना इजी रहे इसके लिए। 864 बाय 48। अगर आपको कट करना नहीं आता या इतना बिगर डिवाइड करने नहीं आता है तो क्या करना है, एक बार डिवाइड करके भी दिखा देती हूँ। 48 डिवाइड बाय 864। 48 1 जा 48, रिमेनिंग 384। 16 में से 8 गए 8, देन 7 माइनस 4 3, डाउन 4। नाउ 48 8 जा 384। एक तो ये मेथड कर सकते हो आप। ओके, अभी सेकेंड मेथड 864 बाय 48 है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका फैक्टर करके कर सकते हैं। फैक्टर करा है ना, फैक्टर सीखा है आपने 6th स्टैंडर्ड में। रफ में करते हैं 864 का डिवाइडेशन 2 से करेंगे। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, देन अगेन 2 से 2 2 जा 2 1 जा रिमेनिंग 6, अगेन 2 से 2 1 जा 2 0, 2 8 जा 16, अगेन 2 से 2 5 जा 2 4 जा 8, अगेन 2 से 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, देन 3 से 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, देन 48 का भी इसी तरह करेंगे। 2 2 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, देन 3 1 जा 3। अब यहाँ पर लिखेंगे 864 इक्वल टू क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। देन 48 इक्वल टू क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। कट आउट करेंगे यहाँ पे लिख के। 2 हाउ मेनी टाइम्स है, 2 5 टाइम है, देन 3 3 टाइम। अब नीचे क्या है, 2 4 टाइम है एंड 3 1 टाइम। कट आउट कर देते जो कट हो रहा है। 2 नीचे 2 ऊपर कट, 2 2 कट, 2 2 कट, 2 2 कट, देन 3 3 कट। व्हाट रिमेनिंग, 2 इंटू 3 इंटू 3, 2
2 इंटू 9 18, तो क्या आ गया आंसर 18 किलोमीटर। बट डिवाइड करना इजी, आप डिवाइड वाली मेथड करो वो सही रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट होता है। सो आज की वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 से लेके क्वेश्चन नंबर 24 तक के सॉल्व द प्रॉब्लम्स कंप्लीट करें। सो यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।